एपिसोड नंबर 10 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 9 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, यानी इसके आदमी ने नए बाजार पर हमला करके बाला खातून को अगवा कर लिया था और दूसरी जानिब बातून को खंजर मारने की वजह से गुंदोज ने उस्मान को कैद खेमे में डाल दिया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे बाला खातून जंगल में बैठी होती है और सल्फादोर और उसके सिपाही उनके सामने खड़े होते हैं। सल्फादोर उनसे पूछता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? ये कहने के बाद उनके सामने पानी गिराता है और कहता है, मुंह खोलने से पहले एक कतरा भी पीने को नहीं मिलेगा। इधर उस्मान कैद खेमे में कैद होता है। इसी दौरान वहाँ बामसी साहब आते हैं और उस्मान को बंदा वो देख कर कहते हैं, यूं मेरे बहादुर। तो उस्मान कहता है, हर गद्दारी की सजा है, बहादुर ने अपनी गद्दारी का बदला चुकाया है। ये सुनकर बामसी साहब कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या गद्दारी की है? तो उस्मान कहता है, हमें आईबस के कातलों तक लेकर जाने वाले सबसे कीमती दाने को उन्होंने किले वालों के हवाले कर दिया। ये सुनकर बामसी साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछते हैं, ये किसने किया उस्मान? इस पर उस्मान कहता है, चचा ने, भाईजान ने और बहादुर ने मिलकर ट्यूबलेस को किले वालों के हवाले किया। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे धुंधार के खेमे में एक सिपाही खून साफ कर रहा होता है। खून देखकर धुंधार परेशान हो जाता है और पूछता है, ये किसका खून है? तो सिपाही कहता है, उस्मान साहब ने बहादुर पर हमला किया है जनाब। जोहरा खातून उनका इलाज कर रही है। ये सुनकर धुंधार जल्दी से बहादुर के खेमे में जाता है और बहादुर को जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। फिर उसके पास बैठकर उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम ठीक हो जाओगे। बहादुर तकलीफ से कराते हुए कहता है, बाबा उस्मान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर धुंधार गुस्से से पूछता है, अब वो उस्मान किस कोने में छुपा बैठा है? इस पर जोहरा कहते हैं, ना वो छुपा है और ना डरा है, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि उसने ठीक किया है। ये सुनकर धुंधार कहता है, वो धुंधार के बेटे का खून बहाने की कीमत चुकाएगा। ये कहकर धुंधार वहाँ से जाने लगता है तो जोहरा उसे रोक लेती है और कहती है, गुंदोज साहब ने उसे हवालात में डाला है। चचा का जमाना गया धुंधार साहब, अब उस्मान एक सरदार का चेहरा देखेगा। ये सुनकर धुंधार कहता है, अब मैं उस्मान को बताऊंगा कि खून बहाने का क्या मतलब है। इसके बाद वो सरदारी खेमे में जाता है। ये कहकर वो सरदारी खेमे में जाता है और वहाँ मुझे सिपाही पर चिल्लाते हुए कहता है, जब उस्मान ने मेरे बेटे को खंजर मारा तुम क्या कर रहे? इसी दौरान बामसी साहब धुंधार साहब कहते हुए खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, ये आप लोगों ने क्या किया धुंधार साहब? बामसी साहब को देखकर धुंधार सिपाही को वहाँ से भेज देता है और बामसी साहब कहते हैं, आप मेरे आईबास के कातलों को खींच कर लाने वाले दाने को कैसे उनके हवाले कर सकते हैं? इस पर धुंधार कहता है, ताकि हम मजीद गम ना उठाएं इसलिए, ताकि आईबास जैसे बहादुर जाया ना हो इसलिए। एक तरफ जब मंगोल हम पर हमला करने की कोशिश में है तो बजंतिनियों से लड़ाई ना हो जाए इसलिए, भाईजान के आने तक कबीला जिंदा रहे बामसी साहब इसलिए। लेकिन उसे हवाले करने के बाद क्या हुआ? कायू का अजीम मर्द उस्मान फिर से किले में घुसा और ट्यूबलेस को कत्ल कर दिया। अपनी आंखें खोले बामसी साहब, ट्यूबलेस को मारने वाला उस्मान है, वो मेरे प्यारे बहादुर को भी मारने वाला था। यह सुनकर बामसी साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, आप लोगों ने उस्मान की बहादुरी को बुज़दिली में बदल दिया है। अगर हवा से गुबार भी उड़ जाए तो आप उसका भी इल्जाम उस्मान पर लगाएंगे। इस पर धुंधार कहता है, गवर्नर योर्गो पोलोस की मौत से लेकर ट्यूबलेस की मौत तक हर तीर पूरी दलीलों के साथ उस्मान की तरफ इशारा कर रहा है। उस्मान के लश्कर में शामिल होकर कायू का मुस्तकबिल बर्बाद ना करे बामसी साहब, अपनी आंखें खोलें, आप भी हकीकत देखें। यह सुनकर बामसी साहब गरजते हुए कहते हैं, आपको पता है कि जब मैं आंख खोलकर आपकी तरफ देखता हूँ तो क्या देखता हूँ धुंधार साहब? सुस्ती, आप लोगों में सुस्ती देखता हूँ। धुंधार कहता है, यह सुस्ती नहीं एहतियात है बामसी साहब, बीदियों का तराजू बहुत हसास है, अब मैं उस्मान को अपनी मर्जी नहीं करने दूंगा। इस पर बामसी साहब कहते हैं, उस्मान मेरे पास अर्तगल साहब की अमानत है, मैं उस्मान को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। धुंधार गुस्से से कहता है, हमें ये कबीला रास्ते में नहीं मिला बामसी साहब, मैं सुलेमान शाह का बेटा धुंधार हूँ, काय के मुस्तकबिल को जो भी नुकसान पहुँचाएगा चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उस पर रहम नहीं खाऊंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। इस पर बामसी साहब अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहते हैं, मैं बामसी बबरक हूँ, जब तक जिंदा हूँ किसी को उस्मान को छूने तक नहीं दूंगा, अपने गुस्से में पीस कर रख दूंगा धुंधार साहब, खून थुकवाऊंगा, आग में डालकर राख बना दूंगा धुंधार साहब। इसी दौरान एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, हुजूर नए बाजार पर हमला हुआ है, सबको मार दिया गया। यह सुनकर बामसी साहब और धुंधार बहुत परेशान हो जाते हैं और धुंधार कहता है, फौरन गुंदोज साहब को इतला दो, हम नए बाजार जा रहे हैं। यह सुनकर सिपाही चला जाता है और धुंधार बामसी साहब से कहता है, मैं वापस आकर उस्मान से हिसाब लूंगा, जरूर हिसाब लूंगा। ये कहकर धुंधार वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान कैद खेमे में बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ गुंदोज आता है और उस्मान से कहता है, आज तुम्हारे हाथ खून में लथपथ हो गए उस्मान, आज तुमने अपने ही खूनी भाई का खून बहा दिया, बताओ मुझे ये कब तक चलता रहेगा, इसका अंजाम क्या होगा? इस पर उस्मान कहता है, गाय को अंदर से गंदा करने वाला जहरीला खून बहा है भाईजान, ये तो शुरुआत है, खबरदार जो आपने दोबारा ऐसी गलती की। ये सुनकर गुंदोज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं बहादुर नहीं हूँ उस्मान, कान खोल कर सुन लो, मैं बहादुर नहीं हूँ, जो भी मुझ पर तलवार उठाएगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अपनी हद में रहो वरना मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो। मैं बाबा का भी इंतजार नहीं करूंगा और तुम्हारा कलेजा अपने हाथों से चीर डालूंगा। इस पर उस्मान कहता है, हर चीज वाज़ेह है भाईजान, मैं नहीं बल्कि असल में तुम लोग डरो। इस पर गुंदोज कहता है, जब तुम झूले में रो रहे थे मैं बाबा से सियासत सीख रहा था, सबसे अहम इंजाम है उस्मान, बाज़ औक़ात जीत के लिए इंसान मुख्तलिफ खेल खेलता है, तुम जैसा ना तजुर्बेकार इन खेलों को नहीं समझ सकता। यह सुनकर उस्मान गुस्से से खड़ा हो जाता है। इसी दौरान एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, गुंदोज साहब नए बाजार पर हमला हुआ है, धुंधार साहब ने आपको फौरन बुलाया है। नए बाजार का सुनते ही उस्मान को बाला खातून का ख्याल आता है और गुंदोज भी बहुत परेशान हो जाता है। उस्मान कहता है, भाईजान मेरे हाथ खोले, मैंने फौरन नए बाजार जाना है। गुंदोज कहता है, तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है, तुम्हारा नए बाजार से क्या लेना देना, पहले तुम ये सोचो कि उस काफिर का लानत के गजब से खुद को कैसे बचाओगे।
उस्मान तुम यहाँ से तब निकलोगे जब मैं चाहूंगा। बाबा जान के आने तक ये बेड़ियां नहीं खुलेंगी। ये कहने के बाद गुंदूज खेमे से निकल जाता है और उस्मान खुद को खोलने की नाकाम कोशिश करता है। दूसरी जानिब बाला खातून सल्वाडोर की कैद में बंदी होती है और कहती है, ऐ मेरे रब, आप किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डाल। मुझे हमारी अम्मी हजरत सुमैया जैसी ताकत नसीब फरमा, उनकी तरह शहादत नसीब फरमा, मुझे हिम्मत दे या रब। इसके बाद बाला खातून उस्मान की उन बातों को याद करती है जो उसने घोड़े के पास खड़े होकर बाला खातून से कही। इधर काई कब्र में उस्मान जंजीरें खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ बमसी साहब आते हैं। उन्हें देखकर उस्मान कहता है, बमसी साहब मेरे हाथ खोले। बमसी साहब सिपाही से कहते हैं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम्हारे सर पर आंधी की तरह नाजिल हो, ये जंजीरें खोलकर खुद को बांध। यह सुनकर सिपाही उस्मान की जंजीरें खोल देते हैं और उस्मान बमसी साहब का शुक्रिया अदा करके उनके साथ खेमे से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाला खातून जंगल में बंदी होती है, जबकि सल्वाडोर और उसके सिपाही एक तरफ शराब पी रहे थे। इसी दौरान सल्वाडोर का एक सिपाही उनके पास से गुजरता है तो बाला खातून कहते हैं, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, मुझे थोड़ा सा पानी दो। इस पर सिपाही कहता है, क्या सल्वाडोर की बात नहीं सुनी, जब तक बोलोगे नहीं पानी नहीं मिलेगा। इस पर बाला खातून कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कतलोनी से मेरा मुंह खुलवाने आए हो। यह सुनकर सिपाही बाला खातून के पास जाता है तो बाला खातून उसे एकदम से जमीन पर गिरा लेती है और उसका खंजर निकाल कर उसी का गला काट देती है। इसके बाद जैसे अपने हाथ की रस्सी खोलकर वहाँ से भागती है, सल्वाडोर का एक सिपाही उन्हें देख जाता है और बुलंद आवाज में कहता है, वो भाग रही है। यह सुनकर तमाम सिपाही बाला खातून के पीछे भागते हैं। इसी दौरान दो सिपाही बाला खातून को तलाश करते हुए उनके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन बाला खातून दरख्त के पीछे से निकलकर उन पर हमला कर देती है और उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर देती है। इधर बमसी साहब, उस्मान और सिपाही नए बाजार की जानिब रवा दवा होते हैं और दूसरी जानिब बाला खातून जंगल में भाग रही होती है और सल्वाडोर के बहुत से सिपाही उनके करीब पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन बाला खातून बगैर किसी खौफ के उन पर टूट पड़ती है और वहाँ मौजूद बहुत से सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देती है। इसी दौरान सल्वाडोर पीछे से आकर उनके गले में रस्सी डाल लेता है, जिसकी वजह से बाला खातून को बहुत तकलीफ होती है। सल्वाडोर कहता है, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वो बाला खातून को जोरदार थप्पड़ मारता है और बाला खातून बेहोश हो जाती है और सिपाही बाला खातून को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ बमसी साहब, उस्मान और सिपाही जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान सामने से दोरसोन साहब आते हैं। उन्हें देखकर उस्मान घोड़े से उतरकर उनके पास आता है और उनसे पूछता है, नए बाजार में क्या हुआ है दोरसोन साहब। दोरसोन साहब कहते हैं, नए बाजार पर हमला करके सबको मौत के घाट उतार दिया गया, गोंचा खातून जख्मी। यह सुनकर उस्मान पूछता है और बाला खातून। इस पर दोरसोन साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बाला खातून को अगवा कर लिया गया है। करने वाले बिल्कुल वाज़ेह है उस्मान साहब, लेकिन किले से सिपाही नहीं निकले, उन्होंने यकीनन ये काम किसी और से करवाया है, मैं नहीं जानता वो कौन है। यह सुनकर बमसी साहब कहते हैं, वो जरूर बाला खातून को किसी खुफिया मकाम पर ले गए हैं। इसके बाद दोरसोन साहब कहते हैं, मैं दोबारा किले नहीं जा सकता उस्मान साहब, जब सोफिया बाला को देखेगी तो वो हमारा ताल्लुक जान जाएगी, क्योंकि उसने मुझे और बाला को एक साथ देखा था। अब मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, आप किले जाएंगे दोरसोन साहब। अगर उन्होंने बाला खातून को कत्ल करना होता तो बाजार में ही कर देते, वो आपको तकलीफ देकर तफ्तीश करना चाहेंगे। आप किले जाएंगे दोरसोन साहब, जब वो आपसे मालूमात हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों को आमने सामने बिठाने के लिए आपको बाला खातून के पास ले जाएंगे। इस पर दोरसोन साहब कहते हैं, बिल्कुल हुजूर। और बमसी साहब कहते हैं, फिर हम उन पर दावा बोलेंगे। इसके बाद उस्मान सिपाही बोरान और कनूर से कहता है, दोरसोन साहब हमें बाला खातून के पास ले जाएं, तुम दोनों इनके पीछे जाओगे और हम सांसद चावश के कब्र में तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। इसके बाद बोरान, कनूर और दोरसोन साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद नए बाजार में आप देखेंगे हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, जबकि अलीशार बहुत गुस्से में होता है और अपने सिपाही से कहता है, मुझे कुछ ऐसा कहो जिससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। जब दिन दहाड़े हमला हुआ तुम लोग क्या कर रहे थे। इस पर एक सिपाही कहता है, जनाब वो बहुत ज्यादा थे और वो अचानक है। ये सुनते ही अलीशार उस सिपाही के सीने में खंजर गोद देता है और कहता है, अचानक इस तरह होता है। इसके बाद वो अपने एक और सिपाही के पास जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों को क्यों खिलाता हूँ। इसके साथ ही वो सिपाही के गला भी काट देता है और कहता है, जो अपने हलक से उतरे लुकमे का हक अदा न करे उसके हलक की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो निजामुद्दीन के पास जाता है और उसके गले पर खंजर रखकर पूछता है, तुमने एक दिन मुझसे पूछा था जनाब कौन सी खुशबू पसंद करते हैं। अब मैं जवाब देता हूँ, निजामुद्दीन, खून की बू। अपना सर ऊपर करो, मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दो। दरवाजे पर जब कोई अजनबी आए तो कुत्ता भी भौंकता है, क्या तुम कभी भौंके हो निजामुद्दीन। ये बाजार का क्या हाल हो गया। इन लाशों को उठाओ और जंगल में फेंको, इनका हमें तो कोई फायदा नहीं, केवल जानवरों और परिंदों के काम तो आए। इसी दौरान वहाँ दुमदार और गुंदूज भी पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सांसद चावश अपने कब्र के बच्चों को तीरंदाजी शिकार होता है। इसी दौरान वहाँ उस्मान और बमसी साहब पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सांसद चावश बहुत खुश होता है, उनसे गले मिलने के बाद कहता है, अगर आने की खबर देते तो दुम्बू की कुर्बानियां पेश करता। आपने मेरे कब्र की शान बढ़ा दी, सिर्फ दुम्बे नहीं बल्कि तमाम मखलूकात आपके रास्ते में कुर्बान, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप खाने के लिए नहीं है। उस्मान सरदार खेमे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सांसद चावश, थोड़ा अर्सा हम आपके मेहमान रहेंगे, हमारे कबीले में अपने लिए सुकून नहीं रहा। यह सुनकर सांसद चावश कहता है, अगर कबीले कहें तो ये रहा, अगर दोस्त कहें तो वो भी ये रहा, अगर खेमा कहें तो वो ये आपके सामने है, आप सर आंखों पर है। यह सुनकर उस्मान कहता है, आबाद रहो सांसद चावश। दूसरी तरफ नए बाजार में दुमदार अलीशार से कहता है, तकलीफ दूर हो अलीशार साहब। इस पर अलीशार कहता है, यह तकलीफ जल्दी दूर नहीं होगी दुमदार साहब, झंडा वाली सरकार के बाजार पर हमला हुआ है, इसका मतलब है कि किसी के लिए अमन नहीं है। मैं जंगल का शिकारी हूँ और आप लोग जंग के मैदान के शिकारी, बताइए किसने किया। इस पर गुंदूज कहता है, दोस्त भी वाज़ेह है और दुश्मन भी वाज़ेह है अलीशार साहब, ये काम तो सारे कर सकते, इस तरह की जलील हरकत कलनोस के अलावा कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर अलीशार कहता है, देखते हैं कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा कलनोस।
खामोश। इसी दौरान गोंचा गिरते पड़ते वहाँ पहुँचती है और 2 सिपाही उन्हें सारा देकर बिठाते हैं। धुंधार जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो खातून? मैं काय कबीले के सरदार धुंधार हूँ। ये सुनकर गोंचा कहती है, उस्मान के चचा उस्मान साहब को बताएं सबको मार दिया गया और बाला खातून को अगवा कर लिया गया। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और धुंधार पूछता है, उस्मान साहब को इससे क्या ताल्लुक है? कौन है ये बाला खातून? अलिशाद पूछता है, सबको मारने के बावजूद बाला खातून को क्यों अगवा किया गया? वो तो सिर्फ एक फेरी वाले की बेटी है, उसका उस्मान से क्या ताल्लुक? लेकिन गोंचा को जवाब दिए बगैर बेहोश हो जाती है और धुंधार कहता है, इसे इलाज के लिए जल्दी से कमरे ले जाओ, मैं बाद में आकर सब मालूम करूंगा। ये सुनकर सिपाही गोंचा खातून को वहाँ से ले जाते हैं और अलिशाद कहता है, अब किले जाकर तफ्तीश करने का वक्त है, आप लोग तैयार रहे धुंधार साहब, जंग दरवाजे पर है। ये कहकर अलिशाद अपने सिपाही के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान एक सिपाही भागते हुए वहाँ पहुँचता है और धुंधार से कहता है, हुजूर उस्मान साहब अपने सिपाही के साथ किबले से फरार हो गए, बंसी साहब भी उनके साथ हैं। यह सुनकर गुंदूस परेशान हो जाता है और धुंधार को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बाला खातून जंगल में बेहोश पड़ी होती है, जबकि सल्फादौर और उसके सिपाही के करीब खड़े होते हैं। इसी दौरान सोफिया हेलन और अपने सिपाही के साथ वहाँ पहुँचती है और सल्फादौर उसे खुशामदीद कहता है। घोड़े से उतरने के बाद सोफिया कहती है, कैटालोनिया के बहादुर शहजादे सल्फादौर, मुझे पता था कि आप ये काम आसानी से कर लेंगे। इसके बाद सोफिया बाला खातून के पास जाती है और कहती है, तो ये है अदबाली की बेटी बाला। सल्फादौर कहता है, ये बहुत जिद्दी है। तो सोफिया कहती है, जनाब यानी जानते हैं कि इसकी जिद कैसे तोड़नी है। इसके बाद सोफिया जैसे ही बाला खातून के चेहरे को देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है और उस लम्हे को याद करती है जब उसने बाला खातून और गोंचा को दरसुन साहब के साथ देखा था। इसके बाद सोफिया खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसे जानती हूँ, मैंने किले में इसे राहिबा के लिबास में देखा। फादर मार्कोस भी इसके साथ है, इसका मतलब है हमारे कनीसे के राहिब भी इनके साथ मिला हुआ है, वो अदबाली का जासूस है। ये सुनकर सल्फादौर कहता है, लानत हो। इसी दौरान बाला खातून को होश आ जाता है और सोफिया उन्हें गिरबान से पकड़ कर खड़ा करती है और बाला खातून एकदम से उसका खंजर निकाल कर उसी के गले पर रख लेती है। ये देख कर वहाँ मौजूद तमाम लोग अपनी तलवारें सीधी कर लेते हैं और बाला खातून कहते हैं, खबरदार जो किसी ने ताकुब किया मैं इसको ज़िबा कर दूंगी। इसके बाद बाला खातून आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती है। सोफिया कहते हैं, बाला छोड़ दो मुझे। इस पर बाला खातून कहते हैं, मेरा नाम बाला नहीं है, तुमने किसी और के शुबे में मुझे उठा लिया, मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। इस पर सोफिया कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानती बाला? मैंने आखिरी बार तुम्हें राहिबा के लिबास में देखा था, तुम्हारे साथ कनीसा का फादर था और तुम्हारे वालिद अदबाली। इसके बाद सोफिया सिपाही से कहती है, मार दो इसे, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। इसी दौरान हेलन बड़ी महारत के साथ अपना खंजर बाला खातून को मारती है, जो जाकर उनके कंधे में पेवस्त हो जाता है और बाला खातून के संभलने से पहले सोफिया उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। फिर चिल्लाते हुए सल्फादौर से कहती है, इस नागिन को जनाब